त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है बताइए। त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज डायग्राम। त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्या होता है? बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, या इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं, आसान भाषा में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये दिखता कैसा है? देखिए, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा। तीन भुजाओं, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाओं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक त्रिभुज में क्या क्या होती है? पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, जिसमें हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि क्या नाम देते हैं इसका, कैसे नाम रखते हैं। तो ये हो गया ए बी सी। इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी सी ए, सी बी ए सी बी, कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। बस तीनों बिंदु आना चाहिए, तीनों शीर्ष आना चाहिए। तो इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं? एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं? तीन कोण। ये कोण ए, कोण बी, कोण सी। दूसरा, तीन भुजाएं कितनी होती हैं? तीन भुजाएं। और तीन शीर्ष होती है, जहां पे ये दोनों भुजाएं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कट करती हैं, उसको हम बोलते हैं तीन। उसको शीर्ष बोलते हैं। और ये कितनी है? तीन है। तो तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब इसकी तीन कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण को कैसे दर्शाते हैं? जिस बिंदु पे कोण बनता है उस शीर्ष का जो नाम होता है उसको, और ये जो एंगल जैसा दिख रहा है कोण जैसा, ये कोण दर्शाने का, कोण दर्शाने के लिए होता है। ठीक है। तीन भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए, या ए सी, सी बी और ए बी। तो ए बी, बी सी, देन ए सी। ठीक है। और तीन शीर्ष क्या हो जाएंगे? ए बी सी। ठीक है। एक पॉइंट इसमें और है इंपॉर्टेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। चलिए, हम लोग प्रूव किए थे पिछली कक्षा में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है कि हम लोग पिछली चैप्टर में मतलब अध्याय 6 में, अध्याय 6 में हम ये प्रूव करके दिखाए थे आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।
कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने अभी तक देखा त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं, कितनी शीर्ष, कितनी कोण होती है, फिर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार, इसमें हम दो तरीके से त्रिभुज को बांटते हैं। एक होता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होती है। तो शीर्ष तो सभी में कॉमन होगा, लेकिन इसका कोण बदल सकता है। कोई एक समकोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। और भुजाएं, सभी त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है। जैसे ये 3, 4, 5 होगा, दूसरे त्रिभुज का 5, 6, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी के आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं कितने प्रकार में, दो चीज के आधार पे। एक होता है भुजा के आधार पर, पहला भुजा के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के माप के आधार पर। ठीक है, कोण के माप के आधार पर। अब भुजा के आधार पर कौन कौन सा होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी एक बार बस इसके कितने प्रकार होते हैं वो बता देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोण के आधार पर, अब आते हैं कोण के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक करके सबका परिभाषा, कैसे उसको डिनोट करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको कोण के आधार पर मिटा देंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब पहला पढ़ते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है समबाहु। सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स क्या होता है, बराबर। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। मतलब त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। उसे
समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण समान होते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसके आमने सामने की भुजा कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, 8वीं में या पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब तीनों कोण बराबर हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कोण का माप कितना हो सकता है, कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हैं और कुल मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों अगर बराबर है तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा, अर्थात 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं, अगर त्रिभुज ए बी और सी है तो ये तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, और इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, दूसरा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, कितनी भुजाएं, दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी में छुपा हुआ है, सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मीन्स क्या होगा, भुजा। दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हमने बताया था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें अगर हम बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी, जिसमें ये भुजा इसके बराबर है, मीन्स ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो जो भुजा बराबर है उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, इसके सामने देखिए यहाँ ये हो गया, और ए सी इसके सामने कौन बन रहा है, यहाँ ये हो गया। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी, इसको हम कैसे दर्शाएंगे? त्रिभुज ए बी सी, और इसमें भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, और ए सी ए बी के सामने सी कोण बन रहा है, ए सी के सामने बी कोण बन रहा है, तो बी बराबर कोण सी। तो हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं हो, भुजा बाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं, कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। जैसे इस त्रिभुज में देख रहे हो, जैसे इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बन रहा है, लेकिन ये कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी, मतलब ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। भुजा ए बी, बी सी और ए सी, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज को क्या बोलेंगे? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, जैसे इस फिगर से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब कोण के आधार पर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।